छात्राणि सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य षष्ठकक्षा चतुर्थपाठः संस्कृतविषये राष्ट्रध्वजः वयं पठामः। विषये प्रमोदसुबोध मध्ये संस्कृते राष्ट्रध्वजविषये परस्परवार्तालापं भविष्यति। ध्यानपूर्वक शृणोतु। प्रमोद मित्र सुबोध चित्रे किं दृश्यते। आप देख रहे हैं प्रमोद और सुबोध दोनों मित्र हैं। दोनों के मध्य संस्कृत में राष्ट्रध्वज के विषय में बातचीत चल रही है। यह हमारा राष्ट्रध्वज है। प्रमोद कहता है मित्र सुबोध चित्रे किं दृश्यते। मित्र सुबोध चित्र में क्या देख रहे हो। चित्र यानी चित्र में, की माने क्या, दृश्यते ने देख रहे हो। फिर सुबोध कहता है मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वज दृश्यते। मित्र प्रमोद चित्र में एक ध्वज दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं। प्रमोद कहता है मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। प्रश्न कर रहा है, उत्तर सुबोध बता रहा है। प्रमोद कहता है मित्र अयम माने यह, कस्य यानी किस, देशस्य देश का, ध्वजः अस्ति यह किस देश का ध्वज है। फिर सुबोध कहता है मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। मित्र यह हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है, अतः ने इसलिए राष्ट्रध्वज कहते हैं। ये इसलिए राष्ट्रध्वज कहलाता है या इसलिए राष्ट्रध्वज कहते हैं, दोनों सही हैं। फिर प्रमोद कहता है मित्र सुबोध ज्ञातम मया। मित्र सुबोध मुझे ज्ञात है किमेव राष्ट्रध्वजस्माकं देशे तिरंगा इति नामना प्रसिद्धं प्राप्त। किस लिए राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। किस लिए राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा के नाम से, नामना ने नामक या नाम से प्रसिद्ध या प्रसिद्धि को प्राप्त है। किस लिए राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा यह नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। तिरंगा ने 3 रंग का। फिर सुबोध कहता है अयम किम मित्र प्रमोद, और क्या मित्र प्रमोद, अस्मिन् ध्वजे त्रयो रंगा वर्णा वा सन्ति। इस ध्वज में 3 रंग का वर्ण है, अतः तिरंगा कथ्यते, इसलिए तिरंगा कहलाता है। अतः का मतलब इसलिए। फिर प्रमोद कहता है प्रमोद मित्र अयम त्रिपट्टिका दृश्यते। अयम त्रिपट्टिकाः दृश्यते तासु 3 वर्णान् पश्यामि। प्रमोद कहता है मित्र यह अत्र आने यहाँ, अत्र आने यहाँ त्रिपट्टिका दृश्यते, 3 पट्टी दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 पट्टी का दिखाई दे रहा है। तासु 3 वर्णान पश्यामि, उनमें 3 वर्णान यानी रंग, पश्यामि यानी देख रहा हूँ, उनमें 3 रंग देख रहा हूँ। उपरितनः विपण्यां वर्णः, कोष्टक में दिया केसरी या केसर वर्ण दृश्यते। ऊपर में केसर वर्ण दृश्यते, ऊपर में केसरी रंग दिख रहा है। ऊपर में केसरी रंग दिख रहा है। अयम कस्य भावस्य प्रतीक वर्तते। यह किस भाव का प्रतीक है। प्रतीक यानी सूचक, ठीक है। यह किस भाव का सूचक है या प्रतीक है, दोनों भी लिख सकते हैं, सूचक या प्रतीक है।
फिर सुबोध कहता है मित्र पिन्यांग वर्णः केसरवर्णः त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। सुबोध कहता है मित्र केसर वर्ण यानी केसरी रंग त्याग का, जागरण का और शौर्य का, देखिए च का मतलब होता है और यहाँ आ गया जागरण का, शौर्य का सूचक है या प्रतीक है। फिर प्रमोद कहता है मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्ण कम भावम धोत्यति। प्रमोद कहता है मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कम भावम धोत्यति। मित्र श्वेत पट्टिका का रंग किस भाव को, ठीक है, किस भाव को सूचित करता है। धोत्यति यानी सूचित करता है। श्वेत पट्टिका का रंग, श्वेत पट्टिका का रंग किस भाव का सूचक है या प्रतीक है। सुबोध कहता है मध्य स्थितायाः श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलतां च धोत्यति। सुबोध कहता है मध्य स्थितया बीच में स्थित श्वेत पट्टी का रंग सत्य और निर्मलता को सूचित करता है। ठीक है, सुबोध कहता है मध्य स्थित श्वेत पट्टिका का रंग सत्य और निर्मलता को सूचित करता है। फिर प्रमोद कहता है मित्र अध्य स्थितयाः हरित पट्टिकायाः वर्णः कम भावम प्रदर्शयति। ठीक है, प्रमोद कहता है मित्र अध्य यानी नीचे, अध्य यानी नीचे, स्थितया हरित पट्टिकायाः वर्णः कयम भावम प्रदर्शयति। नीचे स्थित हरा पट्टी का रंग किस भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ मित्र नीचे स्थित हरा पट्टी का रंग किस भाव को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, किस भाव को दिखाता है। तो सुबोध कहता है मित्र अधोभागे विद्यमानायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः जीवन समृद्धम सुखम च प्रदर्शयति। ठीक है, आपके पास पुस्तक है, पुस्तक में भी आप देख लेंगे अगर यहाँ साफ नहीं दिख रहा है। सुबोध कहता है मित्र नीचे भाग में, अधोभागे नीचे भाग में विद्यमानायाः, विद्यमानायाः यानी विद्यमान, ठीक है, नीचे भाग में विद्यमान या स्थित भी बोल सकते हैं। नीचे भाग में विद्यमान हरा पट्टिका का रंग जीवन समृद्धि और सुख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हरे रंग का जो पट्टी है वो जीवन समृद्धि और सुख का प्रदर्शन करता है। ठीक है, फिर प्रमोद कहता है मित्र अहम श्वेत पट्टिकायाः एकम चक्रमपि पश्यामि किश्च धोत्यति। ठीक है, फिर प्रमोद कहता है मित्र मैं श्वेत पट्टिका में एक चक्रमपि पश्यामि, चक्र भी, ठीक है, चक्रम धन अपि बराबर चक्रमपि होता है, तो यहाँ चक्रम यानी चक्र भी, अपि यानी भी होता है, चक्र भी पश्यामि, चक्र भी देख रहा हूँ। मैं श्वेत पट्टिका में एक चक्र भी देख रहा हूँ। किश्चिन धोत्यति, यह किसे सूचित करता है, यह किसे सूचित करता है। सुबोध कहता है मित्र अयम अशोक चक्रमस्ति एतत् चक्रम गतिशीलतां धोत्यति। ठीक है, सुबोध कहता है मित्र यह अशोक चक्र है, अशोक चक्र है, यह चक्र गतिशीलता को सूचित करता है, यानी प्रगति को सूचित करता है, गतिशीलता को
द्योतयति यानी सूचित करता है। राष्ट्रीय पर्वेषु राष्ट्रध्वजारोहणम क्रियते। राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्रध्वज का आरोहण किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त मासस्य 15 देहल्याः रक्तदुर्गात् राष्ट्रध्वजोत्तोलनं करोति। ठीक है, इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। राष्ट्र पर्व में राष्ट्रध्वज का रोहण किया जाता है या ध्वजारोहण किया करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह के 15 तारीख को दिल्ली में देहलिया माने दिल्ली में रक्त दुर्गात यानी किले से यानी लाल किला जो है, लाल किले से राष्ट्रध्वज का आरोहण करते हैं। ठीक है। प्रमोद कहता है, मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्रध्वजस्य महत्वम। अयम राष्ट्रध्वज अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदरणभाजनम। प्रमोद कहता है, मित्र सुबोध मुझे अवगत है, ठीक है, अवगतम मुझे मालूम है राष्ट्रध्वज का महत्व। यह राष्ट्रध्वज हमारे सभी भारतीयों का आदर भाजक है। ठीक है, यह राष्ट्रध्वज हमारे सभी के लिए, सभी भारतीयों का आदर भाजक है। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीय। यह सभी भारतीयों के लिए वंदन करने योग्य है या वंदनीय है। फिर सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए अपने घर को जाते हैं। सभी भैया बहनें इसे समझें, वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। प्रश्न अभ्यास में अगला वीडियो में आपको बताऊंगा।